Hello guys, welcome to Maths classes for NDA. Today we will learn the remaining chapter of permutation and combination. We will start today with combinations. So permutations का मैंने अब तक जो बताया उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आज हम कम्बिनेशंस की पढ़ाई करते हैं। कम्बिनेशंस में और परमुटेशन में बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है और इसके ऊपर कई बार डायरेक्ट चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे NPR परमुटेशन ऑफ NPR इज ग्रेटर देन NCR सी कम्बिनेशन। सो NCR क्या होता है? NCR होता है NPR अपॉन R फैक्टोरियल। तो जब परमुटेशन को किसी चीज़ से डिवाइड किया तब हमारा कम्बिनेशन आया, इसीलिए हमारा परमुटेशन बड़ा होता है कम्बिनेशन से। सो NPR इज ग्रेटर देन NCR, ये बात याद रखना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। अब इसका फर्स्ट सोल्व करके देखते हैं। 11C5। अब ND एग्ज़ाम है भाई, आपके अपने पास 120 क्वेश्चन होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन पे अपने को 20 मिनट नहीं लगानी, 20 सेकंड लगानी है। तो 20 सेकंड लगानी है तो 20 सेकंड जैसी फॉर्मूलाज, 20 सेकंड जैसी ट्रिक और 20 सेकंड जैसा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो इसलिए 11C5 क्या होता है, उसको हम NPR के तरीके से एक्सपेंड करने नहीं बैठेंगे। यहाँ पे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसा करेंगे तो इसी क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाएंगी। अपने को ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सोल्व करना है। 10 सेकंड में कैसे होगा? 11 जो भी यहाँ पे n है उसको r नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेंड करो। r नंबर ऑफ टाइम्स 11C5, तो 11 को 5 टाइम्स एक्सपेंड करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपल भाई, सिंपल। इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 462। सिंपल है भाई। 11C5, 11 को r टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सपेंड करो, उसको डिवाइड कर दो r फैक्टोरियल से। सिंपल है भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। 10 सेकंड के अंदर ये कम्बिनेशन करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो 20 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाए, 10 सेकंड में कम्बिनेशन हो जाए। जो हमारा कम्बिनेशन 5 मिनट में सोल्व होता है वो 10 सेकंड में सोल्व होगा। ये बात याद रखना भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ये बहुत बेसिक बातें हैं, बट ये बेसिक हम कई बार छोड़ देते हैं, जिनसे हमारा बेसिक में होता है बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो आगे की पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में NC1 क्या होता है? NC1 की वैल्यू होती है मेरे भाई NC1 की वैल्यू होती है भाई NC0 की वैल्यू होती है भाई 1, NCN की वैल्यू होती है भाई 1। अब यहाँ पे NC0 भी 1 होता है, NCN भी 1 होता है। ये सब आप इस तरीके से सोल्व करोगे, इजीली सोल्व हो जाएंगे आपसे ये। तो ये कुछ 4 रिजल्ट्स हैं, इनको डायरेक्ट याद रखना इनको। NC1 n, NC0 1, NCN 1, NCA इक्वल्स टू NCB। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है भाई। ये यहाँ पे आपके 2.5 मार्क्स हो गए फिक्स। पेपर में आपके 2.5 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गए। NCA इक्वल्स टू NCB गिवन है, अपने से पूछ लेंगे n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू होती है a प्लस बी मेरे भाई, n की वैल्यू होती है a प्लस बी। अपने को ये डायरेक्ट याद रखना, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन है अपने को 2.5 नंबर का मिल सकता है। कई बार NDA के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। इसको हम सोल्व करने के लिए पेज पूरा लगा देंगे, 5 मिनट लगा देंगे, सोल्व हो ही नहीं रहा। इसका डायरेक्ट होता है n की वैल्यू होती है भाई a प्लस बी। अब इनमें से आपसे यहाँ पे n दे सकता है, a दे सकता है, b की वैल्यू पूछ सकता है। तो n क्या होता है? a प्लस बी। यहाँ से आप b निकाल लो।
यहाँ पे आपको ए फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, तो यहाँ पे एन की गिवन होगी, बी की गिवन होगी, ए निकाल लो। अगर यहाँ पे ए और बी गिवन है, एन का पूछ लिया, तो एन क्या होगा, ए प्लस बी एन आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजी है, और 2.5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है, बहुत इजीली आ सकता है। 2.5 मार्क्स आपको 2.5 सेकंड में मिल रहे हैं, 2.5 सेकंड में आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट चलो भाई, अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा कम्बिनेशन की, कुछ मेन पॉइंट्स कम्बिनेशन के, जो कि डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बट क्वेश्चंस की वर्डिंग और क्वेश्चन हमने सीखे नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही लिख दिया इन्होंने। ऐसा कुछ नहीं भाई, डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे n स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास देन टोटल हैंडशेक। अब भाई ऐसा क्वेश्चन लिख दिया इन्होंने, तो हमारी क्लास में ये लगा लो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक कितने होंगे। अब भाई 30 हैं, अब सबको बोले हैंडशेक करो और उनको काउंट करें, हो ही नहीं रहा भाई, ये तो कितना ही टाइम लग जाएगा। और क्या क्वेश्चन दे दिया, हम तो पेपर में छोड़ देंगे, ये छोड़ दो यार, 2.5 नंबर का छोड़। अब कौन हैंडशेक करने बैठेगा, कौन कैलकुलेट करेगा मेरे भाई। 2.5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 2.5 सेकंड का। इसमें NC2 मिनिमम हैंडशेक के लिए कितने हैंड्स की रिक्वायरमेंट है, 2 हैंड्स की रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, n है भाई n, तो NC2 क्या हो गया, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया मेरे भाई, NC2 इज n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपसे बोल दें कि तुम्हारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, तो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स कितने होंगे। कोई क्लास में मैम भी पूछ ले, सर पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स होंगे, सो NC2 डायरेक्ट n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये लो सर, इतने नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स होंगे। बहुत ईजी है, ये सोल्व होता नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमने सीखी नहीं होती। इन चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई, आगे बहुत सारा सिलेबस है, बहुत चीज़ें याद करनी है। भाई कुछ सिलेबस नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपके 2.5 मार्क्स को कंफर्म करते जाती हैं, 2.5 मार्क्स को। अभी नेक्स्ट हो गया नंबर ऑफ़ मैचेज इफ़ 12 टीम्स। भाई सेम हैंडशेक जैसा क्वेश्चन है ये, हमारे पास पूछ लिया कि नंबर ऑफ़ मैच कितने होंगे अगर 12 टीम है। तो अगर 12 टीम हैं, मैच कितनी टीम्स के बीच में होता है एक साथ, 2 टीम्स के बीच में भाई, तो 12C2 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 66 नंबर ऑफ़ मैचेज होंगे भाई। वही सेम है, हैंडशेक्स में 2 हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैच खेलने के लिए 2 टीम्स की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल 12 टीम्स हैं, 2 टीम्स की रिक्वायरमेंट है। 12C2 क्या होगा, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 66 मेरे भाई। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको हम काफ़ी टाइम छोड़ देते हैं, सीखते ही नहीं। काफ़ी जगह कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे कि किस लिए ये बहुत सारी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, पर बहुत मार्क्स गेनिंग चीज़ें होती हैं ना, जो 2.5 सेकंड में जो आपके टाइम को सेव करेंगी और जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगी, जो आपके इंडिया एग्ज़ाम को क्लियर कराएंगी, वो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, जिनको हम छोड़ देते हैं। हम कुछ नहीं छोड़ रहे, सब याद कर रहे हैं। इफ़ फुटबॉल मैचेज आर 153 देन नंबर ऑफ़ टीम्स। अरे भाई ये भी सेम यही है, यहाँ पे इन्होंने आंसर ही बता दिया कि नंबर ऑफ़ मैच हमें यहाँ फाइंड आउट करना था, या इन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ़ मैच है 153, तो नंबर ऑफ़ टीम्स क्या होंगी। अब यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 में पता है कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला फिगर है, ये फाइंड आउट करना होता है। ये इसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, 153 दे दी। अब यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वेयर माइनस n इक्वल्स टू दिस, तो ये करके, या फिर ये n स्क्वेयर करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बहुत लेंदी होगा। सबसे अच्छा है अपने एग्ज़ाम में
ऑप्शंस को देखो और जो ऑप्शन आपको थोड़ा नियर बाई लग रहा है एक ऑप्शन को इसमें पुट करके देख लो, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि उससे ज़्यादा की वैल्यू है या उससे कम की। तो एन की वैल्यू जब 18 होगी, 18 इंटू 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 153। तो जब एन की वैल्यू 18 होगी तो हमारे नंबर ऑफ़ मैचेज फुटबॉल टीम के 153 होंगे मेरे भाई, ये बात याद कर लो। अगर एन की वैल्यू 18 है तो अपने फुटबॉल के मैचेज 153 होंगे, एन की वैल्यू 18। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे नंबर ऑफ़ टीम्स फाइंड आउट करना है, जहाँ पे ये एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना टाइम सेव करने के लिए अपनी ऑप्शन से एन की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें कोई वहाँ पे अपनी आंसर शीट नहीं देख रहा कि इसने कितना लेंथी सोल्व किया है, वो देखेगा उसने आंसर दिया या नहीं दिया। तो आंसर देने के लिए थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे, ऑप्शंस को पुट करके देख लेंगे, जिससे अपना टाइम भी सेव होगा और अपनी पेज भी सेव होगा। उसमें हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी नंबर ऑफ लाइंस बाई एन पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइंस बाई एन पॉइंट्स, अपने को एन पॉइंट्स गिवन है, अपने को लाइंस फॉर्म करनी है। अब लाइंस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ भाई, बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा। अब लाइंस की फॉर्मेशन के लिए नंबर ऑफ़ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मिनिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स 2 मेरे भाई। अगर अपने पास n पॉइंट हैं और वो n पॉइंट से हमें लाइन फॉर्म करनी है, तो लाइन फॉर्म करने के लिए 2 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए। तो नंबर ऑफ़ लाइंस n पॉइंट से NC2 होंगी, NC2 होंगी मेरे भाई, NC2। अभी नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ़ लाइंस गिवन n पॉइंट्स वेयर m पॉइंट्स आर कोलिनियर। अपने को ये बताना है कि n पॉइंट से कितनी लाइंस फॉर्म कर सकते हैं हम जिसमें m पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब भाई ये नई चीज़ आ गई कोलिनियर की। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब ये पेन है, पेन पेन के ऊपर यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है। तो ये डॉट सेम लाइन पे लाई कर रही हैं, सेम लाइन पे लाई कर रही हैं। तो मेरे भाई ये सब पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो n पॉइंट्स से नंबर ऑफ़ लाइंस जिसमें m पॉइंट्स कोलिनियर हैं वो होता है NC2 माइनस MC2 प्लस 1, NC2 माइनस MC2 प्लस 1। n पॉइंट से लाइंस फॉर्म की हमने 2 पॉइंट्स को लेके, ये सब माइनस कर देंगे। जो एक ही लाइन पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो कोई नई लाइन फॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए हम उन पॉइंट्स को, उन लाइंस को हटा देंगे। अब एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, उस पे यहाँ पॉइंट्स हैं। तो ये एक लाइन फॉर्म हो चुकी है भाई, यहाँ से यहाँ के पॉइंट में एक लाइन फॉर्म हो चुकी है, एक लाइन। अब बीच के पॉइंट्स मैच करके 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 कोई लाइंस फॉर्म होती हैं, तो वो नंबर ऑफ़ लाइंस को इंक्रीज़ नहीं कर रही हैं, वो लाइन एक ही है। तो NC2 माइनस MC2 प्लस 1, प्लस 1 क्यों है मेरे भाई, अभी मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग के पॉइंट से एंड पॉइंट में एक लाइन फॉर्म हो चुकी है, उसके बीच में जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सब उसी लाइन को थोड़ा मोटा कर, ब्रॉड कर रहे हैं कि ये भाई मेरी लाइन भी ऐड, मेरी लाइन भी ऐड। तो उनको हम रिमूव कर देंगे, हमारे पास एक लाइन मिल चुकी है, हमें निकाल दो इनको। तो NC2 माइनस MC2 प्लस 1, ये अपने पास नंबर ऑफ़ लाइंस होगी m कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है मेरे भाई, आज हमने परमुटेशंस के बहुत सारी चीज़ें सीखी, जो नई नई चीज़ें होती हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है सीखने का कि हैंडशेक्स कितने होंगे क्लास में। वैसे भी दिमाग में आता है कि कितने नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स हो सकते हैं क्लास में। अगर हमारे पास स्कूल में 4 टीम्स फॉर्म हो रही हैं तो फुटबॉल का मैच करना है, वॉलीबॉल का मैच करना है, कितनी मैचेस खेले जा सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में वैसे भी आ जाते हैं। तो इसलिए भाई ये सब बेसिक चीज़ें थी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो ND एग्ज़ाम में आपको 2.5 मार्क्स 2.5 सेकंड में दिला देंगी। तो ये सब चीज़ें याद करो। नेक्स्ट क्लास में बहुत सुंदर चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें
जो पर कम्बिनेशंस की रहती हैं, कुछ और पॉइंट्स रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि एन पॉइंट से ट्रायंगल्स कितनी फॉर्म हो सकती हैं। ये सब चीज़ें नियर अबाउट 10 पॉइंट्स और रहते हैं जो बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं कम्बिनेशंस के, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और कम्बिनेशंस का जो भी मैंने बता दिया उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, जो रहता है वो मैं कल बता दूंगा। कल कम्बिनेशन अपना पूरा हो जाएगा, उसके बाद कम्बिनेशन की 2 क्लासेज में से बाहर कुछ भी एनडीए के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है भाई, अपनी पढ़ाई करो और प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय।